जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। सतयुग में शुक्ल मूर्ति धारण करके ध्यान का उपदेश, त्रेता में रक्त वर्ण धारण करके यज्ञ का उपदेश और द्वापर में कृष्ण वर्ण धारण करके अर्चना का उपदेश और कलयुग में पीत वर्ण धारण करके भगवान ने संकीर्तन का उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत में वर्णित नवदा भक्ति के लक्षणों में एक लक्षण भगवान का नाम कीर्तन है। भगवान के नाम रूप गुण और महिमा का श्रवण, कीर्तन स्मरण तथा भगवान की पाद सेवा, पूजन और वंदन तथा दास भाव एवं सखा भाव तथा आत्मसमर्पण नवदा भक्ति है। यह जो 9 प्रकार की भक्ति है, इनमें भगवान का नाम जप तथा नाम कीर्तन सब प्रकार से सुगम एवं सर्वजन सुलभ है। भगवान के नाम में बड़ी महिमा है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इस कुटिल कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम ही जीवों का सहारा है। सनक, सनंदन, नारद आदि ऋषियों ने मुक्त कंठ से नाम की महिमा गाई है। भगवान का वचन है पद्म पुराण में, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान का वास न तो वैकुंठ में है न योगियों के हृदय में। जहाँ भगवान के भक्त प्रेम विह्वल होकर उनका नाम स्मरण एवं गुण कीर्तन करते हैं, वहीं भगवान आ विराजते हैं। भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भागवत धर्म ही है। इस भागवत धर्म को न देवता जानते हैं न ऋषि, मनुष्य की बात तो दूर रही। इस धर्म के मुख्य ज्ञाता ब्रह्मा, शिव, नारद, सनत कुमार, कपिल, प्रहलाद, जनक, भीष्म, शुकदेव आदि हैं। यह परम गोपनीय विशुद्ध धर्म है। इसे जान लेने पर अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। भागवत के 11 स्कंद में इस भागवत धर्म की विशद व्याख्या की गई है। अज्ञानी जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने श्री मुख से इस धर्म का उपदेश किया है। इस धर्म का मुख्य लक्षण है भगवान के मंगलमय नाम का प्रेम पूर्वक उच्चारण, उनके गुणों का श्रवण एवं कीर्तन। भागवतकार का कथन है, जो आंख मूंदकर भगवान का नाम जप एवं गुण कीर्तन करता है, वह न तो कल्याण मार्ग से स्खलित हो सकता है और न पतित। कथा है कि व्यास जी जब सरस्वती नदी के तट पर एकांतवास कर रहे थे, उस समय उनके मन में यह प्रश्न उठा कि ज्ञान वैराग्य धारण करने तथा अनेक अनेक धर्म ग्रंथों के रचयिता होने पर भी उन्हें अपने में कुछ अपूर्णता का क्यों अनुभव हो रहा है। मन को शांति नहीं मिल रही है। इस अशांति के कारण विश्लेषण नारद जी ने भागवत के प्रथम स्कंद में इस प्रकार किया है। भगवान के निर्मल यश का गान तो व्यास जी ने किया, धर्म की व्याख्या भी की, किंतु भगवान की महिमा का कीर्तन नहीं किया। भगवत भक्ति की उसमें कमी रह गई थी। इस कमी की पूर्ति उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करके की। भगवान की यह भक्ति किस प्रकार हो सकती है? भागवतकार का वचन है, दूसरे के मुख से श्रवण करके और आकस्मिक रूप में दुख पीड़ित होकर या परिहास में यदि महापापी व्यक्ति भी भगवान का नाम कीर्तन करता है, तो वह सब पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को उपदेश देते हुए कहा है, हे राजन, रोग शोक मृत्यु भय से युक्त संसार में जो जीव अभय होने की इच्छा करता है, उसे सर्वात्म भाव से भगवान श्री हरि के नाम रूप गुण स्वरूप एवं लीला का श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। महामुनि कपिल देव जी ने कहा, भगवान के भक्तों का संग लाभ करके भगवान के नाम रूप गुण लीला संबंधी परम आनंदमयी कथाओं का कीर्तन होता है। हृदय आनंद प्रद श्रुति मधुर उन सब कथाओं को सुनकर एवं उनके द्वारा उपदिष्ट पथ का अनुगमन करके नित्य मुक्त स्वरूप नित्यानंद प्रद भगवान हरि में क्रमशः श्रद्धा, अचल विश्वास
रति एवं प्रेमा भक्ति सुदृढ़ होती है। केवल वस्तु ज्ञान लाभ करके परम तत्व भगवान को नहीं जाना जा सकता। प्रजापति ब्रह्मा ने श्री हरि से कहा है, हे सर्वव्यापी, जो सब साधक आपकी भक्ति न करके केवल भौतिक वस्तुओं का ज्ञान अर्जन करने में लगे रहते हैं, उनका परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ सिद्ध होता है जिस प्रकार भूसी को पीसकर अन्न निकालने का प्रयत्न बिना भक्ति के वास्तविक पदार्थ ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। परम भागवत महात्मा गण ईश्वर के अनुग्रह से सहज ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। वेद स्मृति विहित यज्ञ दान आदि कर्म, सांख्य शास्त्र वर्णित प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान अथवा योग शास्त्र वर्णित यम नियम आदि अष्टांग योग, इन सबसे भगवद वशीकरणी भक्ति श्रेष्ठ है। भगवद वशीकरणी भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसके उत्तर में कहा गया है, भगवान ब्रह्मा और उनके पुत्र सनक सनंदन आदि ब्रह्मचारी सिद्ध तथा महर्षियों का कथन है कि कर्म योग ज्ञान आदि द्वारा जो पुरुषार्थ सिद्ध होता है, भक्ति स्वयं उस अमृत फल के स्वरूप है। भगवत भक्ति स्वयं ही आत्मज्ञान, कैवल्य मुक्ति और ब्रह्मानंद तथा भगवान के साथ दास्य सखा वात्सल्य एवं प्रेम संबंध के कारण परम आनंद रस प्रदान करती है। भक्त प्रवर महाकवि तुलसीदास जी ने तो अपने रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका में नाम जप एवं नाम कीर्तन को सर्वाधिक महत्व दिया है। कलयुग की भक्ति का निरूपण करते हुए उन्होंने लिखा है, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भव तर बिन ही प्रयास। जगन माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो राम नाम की महिमा एवं प्रभाव का वर्णन करें। आप तो रात दिन राम नाम जपा करते हैं। शंकर जी ने कहा, महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तुलसीदास जी के लिए तो एकमात्र आधार राम नाम ही है। कलयुग में राम नाम के सिवा और कोई साधन नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री